देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। चारों सदनों के सदस्य बनने का बनाया रिकॉर्ड। आज शाम को ही पटना लौटेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद पद की शपथ ग्रहण करने के दौरान जेपी नड्डा, रामनाथ ठाकुर, निर्मला सीतारमण, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, संजय झा रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का बयान, कहा पहले तो हम यही न थे। अरे 3 गो है आप। चलिए अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही न थे। एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली। अगला सीएम नीतीश कुमार के काम को लेकर आगे चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने कसा तंज। शक्ति सिंह यादव ने कहा, जिस नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते थे, आज वो भी शर्मिंदा हो गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार की गति को बढ़ाने में नीतीश कुमार का बहुत महत्व, बिहार गौरवान्वित है। फिर से राज्यसभा सांसद बने हरिवंश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मनोनीत। राज्यसभा में खत्म हो गया था कार्यकाल। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही बिहार के नए सीएम को लेकर चर्चा तेज। रेस में बीजेपी के कई चेहरे। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। नए सीएम के नाम को लेकर हलचल हुई तेज। संजय जायसवाल भी चर्चा में। सीएम रेस में संजय जायसवाल का भी नाम जुड़ा। 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री करेंगे शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के 10 नेता, दोनों डिप्टी सीएम समेत 7 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम भी शामिल। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जनसेवा कोई पद नहीं, एक सतत संकल्प। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के माध्यम से ही दिखाया कि सादगी, धैर्य और निरंतर काम के जरिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है। विधानसभा को उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए विधानसभा को उड़ाने की दी गई धमकी, प्रशासन सतर्क। सिवानकोट को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए दी गई धमकी। 3 महीने पहले भी इसी तरीके से मिली थी धमकी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जहानाबाद के हॉस्टल में बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचार की पुष्टि। कैंटीन के गार्ड मुकेश कुमार पर आरोप, धारदार ब्लेड बरामद। जहानाबाद मृतक छात्र के परिजनों से मिले पप्पू यादव। प्रशासन के साथ ही सरकार और नेताओं पर साधा निशाना। घटना को लेकर समाज में बढ़ जाने का लगाया आरोप। जल्द और उचित कार्रवाई की सांसद ने उठाई मांग। खंडवा के ओंकारेश्वर में पलटी नाव, 10 लोग थे सवार, सभी का हुआ रेस्क्यू। ओंकार मठ और नागर घाट के बीच हादसा। भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार आज एक बार फिर से अपना पक्ष रखने के लिए ईओयू कार्यालय पहुंचे। गौतम को ईओयू की टीम ने आज दोबारा से आने को लेकर भेजा था नोटिस। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। जेएमएम कांग्रेस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। ट्रेजरी मामले पर सरयू राय का तंज, पूर्व डीसी पर लापरवाही का लगाया आरोप। निरीक्षण नहीं होने से हुई निकासी, निष्पक्ष जांच की मांग की। 160 करोड़ एफडी गायब होने पर खड़े किए सवाल। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के पास युवक का शव घर के पीछे से पेड़ से लटका हुआ मिला। इलाके में मची सनसनी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में कोचिंग के पास छात्र पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बिहार में शादी विवाह के भोज को लेकर बड़ा बदलाव। किसी भी फंक्शन में खाना बनवाने से पहले एसटीओ से परमिशन लेना होगा। घरेलू सिलेंडर की जगह कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करना होगा। दरभंगा शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू। कलर कोड के अनुसार चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। शहर को 5 जोन में बांटा गया। आरा के सदर अस्पताल में तैनात गार्ड पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप के अस्पताल में तैनात गार्ड ने सुरक्षा कर्मी को लाठी से मारकर किया घायल। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल। गोपालगंज डीएम ने 86 निजी स्कूलों को मनचाही फीस बढ़ोतरी के लिए भेजा नोटिस। कहा, बिना इजाजत
मनमाने ढंग से फीस की बढ़ोतरी की गई, 1 महीने में फीस वापस करने के निर्देश। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में लौकुश यादव गिरफ्तार, लौकुश ने जहरीली स्पिरिट मंगाकर मास्टरमाइंड कन्हैया यादव को था बेचा। एसआईटी की टीम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कर रही छापेमारी। मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की नींद खुली, देसी शराब के लिए बदनाम अनुमंडल और थानों की सूची की गई तैयार। ऐसे में 2 से 3 इलाकों को चिन्हित कर अभियान चलाए गए। मोतिहारी शराब कांड के बाद पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसएसपी को विशेष दिशा निर्देश, टाइगर मोबाइल से नियमित छापेमारी की निर्देश हुए जारी। शराबबंदी में फेल पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाकर 8,500 लीटर देसी शराब किया जब्त, 7 शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले में सूखा नशा के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, लाखों रुपए के गांजे को किया जब्त, मौके से तस्कर बृजकिशोर शाह गिरफ्तार। वैशाली में अनोखे तरीके से शराब की तस्करी, अपने शरीर को ही शराब छिपाने का ठिकाना बनाया गया। शेखपुरा पुलिस ने देसी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल, बड़ा नेटवर्क चलाने का है आरोप। बोकारो में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 102 पेटी, 2,376 बोतल शराब हुए बरामद, स्पिरिट बोतल और मशीन भी जब्त। पटना में युवक का शव मिलने से सनसनी, गोपालपुर के शाहपुर इलाके की घटना, बीती रात लापता था युवक के गले पर गंभीर चोट के निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका। छपरा के मशरक सीएससी में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्यकर्मी और आशाकर्मी के बीच मारपीट, अस्पताल परिसर में मची अफरा तफरी। बक्सर में पुलिस ने पीएम से जुड़े मसले को लेकर लीक करने के आरोपी को किया गिरफ्तार, गोपनीय जानकारी के बदले पैसे की हो रही थी मांग, विदेशों में संदिग्ध लोगों से युवक का संपर्क। शिवहर में सदर अस्पताल में प्लास्टर की जगह कार्टून और ड्रिप का इस्तेमाल, टूटे पैर पर का इलाज देखकर लोग हैरान, जुगाड़ इलाज का वीडियो वायरल, डीएम ने लिया संज्ञान। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसीबी की टीम ने 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। बिहार के सीओ और आरओ को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा अल्टीमेटम, शाम तक काम पर लौटने के आदेश जारी। सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में छापेमारी, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, नेपाली युवती को रेस्क्यू किया गया, रैकेट में जबरन धकेली गई थी युवती। मुंगेर के खंड बिहारी गांव में 9 महीने पहले लापता हुए 10 साल के वीर कुंवर का कंकाल एक जर्जर मकान के पास से कुएं से बरामद, कुएं में कपड़ा तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने कपड़ा और हड्डी को निकाला बाहर। बाढ़ में डबल मर्डर कांड में मोकामा पुलिस ने किया खुलासा, 3 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, 7 अप्रैल को हुआ था डबल मर्डर। नवादा में छत के हुक से लटका हुआ मिला 20 साल की युवती का शव, निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम कर रही थी युवती, मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। बोकारो कोषागार घोटाले में बड़ा खुलासा, अवैध निकासी 6 करोड़ के पार, 2016 से चल रही थी जांच, जीरो टॉलरेंस के तहत 4 सदस्यीय टीम कर रही जांच। जमशेदपुर में दिन दहाड़े खरकई और स्वर्ण रेखा में अवैध बालू खनन जारी, पर्यावरण पर गहरा असर, ग्रामीणों के सख्त कार्रवाई की मांग, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर जोरदार हमला, पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर बदतमीजी, मामले का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। समस्तीपुर के रोजड़ा में रेलवे गुमटी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, गांधी जी की प्रतिमा टूटने की खबर से लोगों में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बाढ़ में एक शातिर ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से 1 करोड़ 21 लाख की ठगी, पुलिस ने दबोचा आरोपी को। दिल्ली में करोड़ों की चोरी कर फरार नौकर को पुलिस ने अररिया से किया गिरफ्तार, मालिक की गैर मौजूदगी में सोने और चांदी के आभूषण, लाखों रुपए कैश और विदेशी मुद्रा लेकर फरार हुआ था चोर। असम में बम्पर वोटिंग पर मचा सियासी संग्राम, जेएमएम ने सभी 18 सीट पर जीत का किया दावा, बीजेपी का तंज, कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद। झारखंड को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 303 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कार्यक्रम में संजय सेठ रहे मौजूद, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार। बिहार में नई सरकार के गठन पर मंत्री मदन सहनी का बयान, कहा नई सरकार का गठन जल्द होगा, बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से नई सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा अभी पता चल जाएगा। नवादा में ट्रेन से कटकर 32 साल के युवक की दर्दनाक मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़।
दानापुर में अशोकपुर के पास साकार बिल्डिंग के पास श्रृंगार की दुकान में लग गई भीषण आग। आग की चपेट में आई 5 दुकानें, लाखों के सामान जलकर खाक। बोकारो में स्कूल बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल बच्चों को डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में कराया गया भर्ती। 6 बच्चे बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर। अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन पर अन्न सेवा के तहत भोजन का आयोजन। करीब 10,000 ग्रामीणों ने किया भोजन। महिलाओं को तोहफे में मिले कपड़े। ग्रामीणों ने अंबानी परिवार का जताया आभार। भागलपुर में सुबह सुबह मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला। ठंडी हवा के साथ घना कोहरा छाया। तापमान में आंशिक रूप से गिरावट भी दर्ज। हवा की तेज गति से चलने की वजह से मौसम पूरी तरह से साफ। झारखंड में बारिश से राहत, अब चढ़ेगा पारा। तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने के आसार। 14 के बाद गर्मी दिखाएगी अपने असली तेवर को। गिरिडीह में आंधी बारिश से भारी नुकसान। घर की छत उड़ी, गांव में तबाही। कुटीर उद्योगों को बड़ा झटका। निम्न मशीन और तेल हुए खराब। गुमला में जंगली हाथी का तांडव जारी। भीड़ पर अचानक से हाथी ने किया हमला। भागते समय पेड़ से टकराया युवक, मौके पर ही मौत। परिजनों को 25,000 दिया गया मुआवजा। रामगढ़ में हाथी से बचाव के लेकर नई पहल की शुरुआत। 4 वार्ड में लगेगी लेजर और हाई मास्क लाइट। हाथियों के आतंक से लोगों को मिलेगी राहत। जामताड़ा समरडाले सभागार में डीसी रवि आनंद की अध्यक्षता में बैठक। समाज कल्याण के लिए कई योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। भभुआ पुराना बस स्टैंड में 8,60,000 से ज्यादा की लागत से यात्री शेड का किया गया जीर्णोद्धार। सभापति विकास तिवारी ने इसका किया उद्घाटन। खगड़िया में नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने 25,88,000 की लागत से बनी पीसीसी सड़क का फीता काटकर किया उद्घाटन। स्थानीय लोग रहे मौजूद। पूर्णिया में 19 अप्रैल को परशुराम जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तैयारी में जुटे संगठन। सासाराम में प्राइवेट स्कूलों में की मनमानी के खिलाफ भगत सिंह के छात्र नौजवान सभा के बैनर तले लोगों का प्रदर्शन। वाम दलों के कार्यकर्ता भी इसमें रहे मौजूद। पलामू के निमिया मोहल्ले में पेयजल संकट। सूख चुके हैं चापाकल और कुएं। नगर निगम के टैंक पर लोग हैं निर्भर। निमिया जलापूर्ति योजना अब तक है अधूरी। धनबाद के छाताबाद में बीसीसीएल माइंस के खिलाफ धरना। एसटीडी आउटसोर्सिंग में काम हुआ ठप। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोग। वादा खिलाफी का आरोप, बातचीत की मांग। देवघर में सदर अस्पताल को एचडी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की नई मशीनों के मिले सौगात। आईडीबीआई और आईओसीएल ने सीएसआर से दी है मदद। जमशेदपुर में बिल्डी तालाब में मछलियों की मौत। 1 से 25 किलो तक की मछलियां मृत पाई गई। इलाके में फैली दहशत। जमशेदपुर में मानगो में 19 अप्रैल को हिंदू सम्मेलन आरएसएस शताब्दी वर्ष पर भव्य आयोजन। शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। महंत धर्मदास महाराज होंगे मुख्य अतिथि। धनबाद के केंदुआडीह में गैस प्रभावित क्षेत्र में जनसंवाद। अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। सुरक्षित पुनर्वास का दिया भरोसा। बीसीसीएल पर लापरवाही के आरोप। रांची में 4 लाख से ज्यादा एलपीजी बैकलॉग। मंत्री इरफान अंसारी की समीक्षा बैठक। एजेंसी और कंपनियों के अधिकारी रहे मौजूद। 7 से 10 दिन में डिलीवरी सामान्य होने का दिया गया भरोसा। कटिहार के गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। 14 अप्रैल से घर तक मिलेगा गैस। पीएनजी के सहारे लोगों को मिलेगा गैस। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा। भूगोल विभाग अध्यक्ष पर कर्मचारी ने जूते से किया हमला। पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा में गृह विभाग के अभियोजन निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने अभियोजन कार्यालय और जेल का किया निरीक्षण। कई सुधार के दिए जरूरी निर्देश। शेखपुरा जिले में मातृत्व सुरक्षा के साथ ही प्रसव संस्थागत कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उप विकास आयुक्त ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश। भागलपुर रेलवे स्टेशन बना आवारा कुत्तों का बसेरा। प्लेटफॉर्म से लेकर फुटओवर ब्रिज तक दिन रात घूमते हैं आवारा कुत्ते। यात्रियों में डर का माहौल। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रहेंगे मौजूद। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सीएम रेखा गुप्ता को भी बम से उड़ाने की दी गई धमकी। ईमेल के जरिए भेजा गया धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस वर्मा ने दिया इस्तीफा। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से मिले थे कैश।
डीएमआरसी और बीईएमएल लिमिटेड ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए एमओयू किया साइन, शहरी परिवहन को मिलेगी मजबूती। सीबीएसई का बड़ा निर्णय, कक्षा 6 से लेकर तीसरी भाषा होगी अनिवार्य, बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना मकसद। 9वें हिंदू महासागर सम्मेलन में शामिल होने मॉरिशस में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, मॉरिशस और भारत की राजनीतिक साझेदारी पर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल चुनाव में पीएम मोदी ने झोंकी ताकत, 6 गारंटियों का किया गया वादा, कहा घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर और कर्मचारियों को देंगे 7वें वेतन आयोग का तोहफा। पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का भरोसा पत्र। अमित शाह ने कहा बंगाल के हर तबके में गहरी निराशा से निकालने के लिए यह संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा बंगाल के लिए टीएमसी के 15 साल डराने वाले, बंगाल की भयभीत जनता अब परिवर्तन चाहती है। अमित शाह ने कहा विकसित बंगाल का रोड मैप है भरोसा पत्र, सरहद को सील कर देश की ढाल बने बंगाल, यूसीसी को 6 महीने में करेंगे लागू। नासिक रेप धर्मांतरण मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, एक बड़ी आईटी कंपनी में रेप और धर्मांतरण का है आरोप, कंपनी के एचआर हेड समेत 7 लोग अब तक गिरफ्तार, एचआर हेड पर शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप। मोनालिसा शादी केस में नया ट्विस्ट आया सामने, नाबालिग निकली महाकुंभ वायरल गर्ल, एनसीएसटी की जांच में हुआ खुलासा, फरमान खान पर एफआईआर दर्ज। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन, पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी यात्रा, बैंक ब्रांच के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन, यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य। इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारियों के बीच ईरान पर भड़के ट्रंप, कहा हॉर्मुज़ पर समझौते के उलट चल रहा है काम, अगर ईरान ने टैक्स वसूलना शुरू किया तो तुरंत बंद कर दे। लेबनान से सीधी बातचीत के लिए तैयार हुआ इजराइल, अगले हफ्ते वॉशिंगटन में हो सकती है मुलाकात। नेतन्याहू बोले बात तो करेंगे लेकिन हिजबुल्लाह पर एक्शन भी लेते रहेंगे। सीज फायर पर पहले बयान में ही ईरान के सुप्रीम लीडर का अमेरिका और इजराइल को बड़ा संदेश, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन पीछे भी नहीं हटते, हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे। रूस यूक्रेन के बीच भी हुआ सीज फायर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीज फायर का किया ऐलान, ईस्टर के मौके पर 2 दिन के सीज फायर का हुआ ऐलान, 11 अप्रैल शाम 4 बजे से 12 अप्रैल तक सीज फायर। ईरान को एक बार फिर से अमेरिका की चेतावनी, ईरान पर अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान, समझौता नहीं हुआ तो फिर जंग होगी। 2026 की दुनिया भर की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई धुरंधर 2, क्रिस हेम्सवर्थ और जेंडेया की फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। धुरंधर के स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने से रोका। धुरंधर के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी संजय लीला भंसाली की फिल्म बनेगी मधुबाला। राघव चड्ढा ने संजय दत्त की तारीफ की, धुरंधर की सक्सेस के बाद घर बुलाया, तस्वीरें वायरल।